वीक में 5 दिन हम लोगों ने 5 अलग अलग कंसेप्ट को सॉल्व किया, सही है। और टोटल 4 लेक्चर बने हैं वहां पे। आज 5th लेक्चर हेलो अल्केन हेलो एरिन के ऊपर बच्चों स्पेशली मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ जेई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अगर बच्चों आप बोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हो एंड आपको हेलो अल्केन चैप्टर पे थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है ना, तो ये वाला सेशन जरूर से देखना। एंड सेशन देखने से पहले एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी तक बच्चों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑलराइट, एंड प्लीज 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 सबसे पहले लाइक लगाना है। ओके, ये वीडियो बच्चों आप पूरा YouTube देख लो, YouTube पे कहीं पे भी जेई के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियोस नहीं है। ऑलराइट, तो सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एंड उसको सोल्व कैसे करना है, अगर यही चीज आप बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी बहुत मजा आएगा। एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना, वो टेक्निक सीखना है। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एज वी ऑलरेडी नो द नेम ऑफ आवर सीरीज इज 5 का दम। बेटा यहाँ पे हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, 5 कंसेप्ट सॉल्व करेंगे, पर आज कंसेप्ट एक ही है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको ही सॉल्व करना है। तो चलो शुरुआत करें, टाइम नहीं बिगाड़ना। सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है जेई का, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है। इट रिक्वायर्ड 0.70 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ए टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 2 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। ओके, क्या दिया है यहाँ पे, इट रिक्वायर्ड 0.70 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ए टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 2 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। सो 2 ग्राम ब्रोमीन react with 0.70 ग्राम हाइड्रोकार्बन। कई बार बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, सही है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन को देखने के बाद उसे सॉल्व करने की टेक्निक निकालो। पहली लाइन का ये मतलब होता है कि 2 ग्राम ब्रोमीन रिएक्ट करेगा 0.70 ग्राम हाइड्रोकार्बन से। तो क्या डायरेक्टली मैं ऐसा लिख पाऊंगा यहाँ पे बच्चों कि अगर ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 160 ग्राम। सो 160 ग्राम ऑफ ब्रोमीन रिएक्ट विथ हाउ मच ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, कितने ग्राम हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करेगा। ओके, सो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों 160 मल्टीप्लाइड विथ 0.70 इन डिनोमिनेटर में जाएगा 2, ये करीबन आएगा बच्चों 56 जितना। अब एक बार देख लो मेरी टेक्निकल टीम, एक बार कैलकुलेट करके देख लो, कैलकुलेटर निकालो, टेक्निकल टीम नीचे से कैलकुलेटर निकालो। चलो ठीक है, कैलकुलेटर निकाला, कैलकुलेटर निकाल के इसका आंसर निकालो 160 मल्टीप्लाइड विथ 0.70 डिवाइड बाय 2 कर दो। हाँ, तो सही है, 56 आंसर आ रहा है। चलो फिर से पीपीटी मोड पे आ जाइए जल्दी से। ऑलराइट, डन। सो बच्चों यहाँ पे 160 मल्टीप्लाइड विथ 0.70 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर आ रहा था बच्चों 56 ग्राम। कितना आ रहा था, 56 ग्राम आंसर आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ व्हाट, इट्स अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन, So molecular weight of hydrocarbon, तो मुझे molecular weight of hydrocarbon मिल गया। On treatment of A with HBr it yield monobromoalkane। यहाँ पे क्या बताया कि A का रिएक्शन करवाओ किससे, HBr से, तो आपको क्या मिलेगा, B मिलेगा। B क्या है, B है मोनोब्रोमोअल्केन। तो क्या बच्चों आप ऐसा नहीं बताओगे कि ये होता है सर जी मार्कोनिकोव एडिशन, ये होता है Ma एडिशन। एंड दूसरा बताया द सेम कंपाउंड B was obtained when A was treated with HBr in the presence of peroxide। मतलब A का रिएक्शन करवाया HBr के साथ in the presence of peroxide, तब भी आपको क्या प्रोडक्ट मिला, B, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन से। मतलब दोनों में प्रोडक्ट सेम मिल रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, राइट डाउन स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ A का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालना है। देखो क्वेश्चन कैसा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो A का मुझे क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। अब एक चीज क्लियर है, मार्कोनिकोव एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ये चीज आती है अल्कीन में। अब अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट तो इतना है, वो मुझे मिल गया है ना। सो CnH2n का
मॉलिक्यूलर वेट कितना है 56 ग्राम, ये मुझे मिल गया है। कार्बन का कितना रहता है 12 रहता है, सो 12 इंटू एन। हाइड्रोजन का रहता है 1, सो 2 इंटू एन डायरेक्टली लिखेंगे इज इक्वल टू 56। ये हो गया बच्चों कुल मिला के 12n प्लस 2n, सो वो हो गया 14n इज इक्वल टू 56। सो n का वैल्यू निकल के आया बच्चों 4। n का वैल्यू कितना निकल के आया 4। अब n का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, C4H 4 इंटू 2 8, सो C4H8 ये फॉर्मूला होता है बच्चों ब्यूटीन का। अब ब्यूटीन जो होते हैं ना, ब्यूटीन दो तरह के होंगे आपको, ब्यूटीन आपको दो तरह से मिलेंगे 1 2 3 4। एक बार मैंने डबल बॉन्ड यहां लगाया 1 2 3 4, एक बार डबल बॉन्ड मैंने यहां लगाया। ओके, यहाँ पे CH3 बनेगा, इसका वैलेंसी कंप्लीट करो 1 2 3 एंड ये फोर्थ वाला 1 2 3 एंड ये फोर्थ वाला, ये आ गया CH3। ये हुआ बच्चों सिमेट्रिकल अल्केन, ये हुआ सिमेट्रिकल अल्कीन, ये हुआ सिमेट्रिकल अल्कीन बच्चों। ये क्या हुआ सिमेट्रिकल अल्कीन। दूसरी चीज यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे बना, यहाँ पे आएगा CH2, सिंगल बॉन्ड में H, सिंगल बॉन्ड में H के बाद ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे जाएगा CH2, यहाँ पे आएगा CH3। ये बना बच्चों 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन जो होता है वो सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है। सिमेट्रिकल अल्कीन किसे बोला जाएगा, तो ध्यान रखना डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो वो होता है बच्चों सिमेट्रिकल अल्कीन। तो ये बना सिमेट्रिकल अल्कीन, जिसका नाम क्या बनेगा 2 ब्यूटीन, इसका नाम बनेगा 2 ब्यूटीन। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, अगर सिमेट्रिकल अल्कीन हो ना तभी जाके आपको एमे एडिशन या मार्कोनिकोव एडिशन एंड एंटी मार्कोनिकोव एडिशन की प्रोडक्ट सेम मिलती है बच्चों। अगर अल्केन कैसा हो सिमेट्रिकल हो तभी आपको क्या मिलेगा, अगर अल्केन सिमेट्रिकल होगा तभी आपको मार्कोनिकोव एडिशन एंड एंटी मार्कोनिकोव एडिशन की प्रोडक्ट एक ही मिलेगी। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि आपका जो A है ये वाला होगा, सही है। तो मुझे A का फॉर्मूला मिल गया। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, कभी इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने नहीं देखा होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से पूरा कंसेप्ट यहाँ लगाना है, पूरा कंसेप्ट बच्चों यहाँ पे लगाना है और कुछ नहीं करना। स्क्रीनशॉट निकालो, मैं इसे साफ कर रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो बहुत बढ़िया, इसे साफ कर रहा हूँ। जितना सब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस करना है ना उतना ही आपको एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करना है। कई बार होता क्या है, जेईई का पेपर स्टाइल आपने देखा होगा ना, 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों एंड 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉजिक चाहिए, लॉजिक। ऑलराइट, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चले। वही टॉपिक है सब्जेक्टिव जेईई के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फिर से डरावना क्वेश्चन आया है, देखो पूरा एबीसीडी पूछा गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे ओलिफिनिक हाइड्रोकार्बन। अब क्वेश्चन होगा ना, ये ओलिफिनिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों अल्कीन, इसका मतलब होता है अल्कीन। ध्यान से क्वेश्चन को समझो, ध्यान से पूरा अपना कंसेप्ट यहाँ पे लगा के ध्यान से क्वेश्चन को समझो। ओलिफिनिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है अल्कीन, तो यहाँ पे अल्कीन दिया, अल्कीन ए एड्स क्लोरीन। देखो मैं लिख रहा हूं, क्या हो रहा है देखो तो सही। ए है हमारा अल्कीन, ये चीज क्लियर है क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली यहां पे लिख के दिया। ए में ऐड करो क्लोरीन को, गिव्स कंपाउंड बी, वो आपको क्या देगा? कंपाउंड बी देगा। विच व्हेन ट्रीटेड विद सोडामाइड, सोडामाइड होता है अच्छा खासा बेस NaNH2, वो ध्यान रखना। विच वन ट्रीटमेंट विद सोडामाइड गिव्स अ हाइड्रोकार्बन C, ये एक हाइड्रोकार्बन है। सॉल्व करने की टेक्निक देखो। C is treated with dilute H2SO4 in the presence of mercury sulfate. C is treated with dilute H2SO4 in the presence of mercury sulfate. dilute H2SO4 के साथ mercury sulfate के साथ, mercury sulfate मतलब Hg2+ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। बच्चों लाइक लगाना, इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगे। ध्यान से देखना, अच्छे से पूरा सेशन समझना। ऑलराइट, ये हो गया हमारा C, treated with dilute H2SO4 in the presence of mercury sulfate and then D is obtained। इससे क्या मिला? D मिला। चलो ठीक है, D मिल गया। D on the reaction with alkaline hypochlorite, in the reaction with alkaline hypochlorite। अभी जब वो जो कोरोना के चलते हैं ना बच्चों, ये सबसे ज्यादा यूज हुआ है हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड सबसे ज्यादा यूज हुआ। इसे क्या मिला मुझे? E मिला। D on the reduction gives
with the lithium aluminum hydride, with the lithium aluminum LiLH4, it gives E. उससे मुझे क्या मिला, सॉरी D से E आया था, यहां से F आ रहा है. Which on dehydration with alumina, which on dehydration with alumina, dehydration with alumina, alumina Al2O3 मालूम है ना, alumina is a basic ore जो बॉक्साइट से निकलता है, और जहां से आप एल्यूमिनियम निकालते हो उससे F मिला, gives हाइड्रोकार्बन G. यहां से फिर से क्या आ रहा है, G आ रहा है, पाले G वाला नहीं, G. ओके, G क्या है, हाइड्रोकार्बन. क्वेश्चन चल रहा है, सॉल्यूशन तो बनाया नहीं मैंने अभी. ओके, which is isomeric with A and G are isomer. A and G are isomer. A and G are isomer. Which on ozonolysis gives 2 molecules of acetaldehyde. इसका ओजोनोलिसिस करवाया, ओजोनोलिसिस, तो क्या मिला, 2 molecules of acetaldehyde, CH3 CHO मिला, acetaldehyde के 2 molecules. ध्यान से देखना क्वेश्चन. हाउ डू यू अकाउंट फॉर दीज रिएक्शंस, कैसे इसका मीनिंग निकालोगे. पूरा क्वेश्चन तो देखो, क्या 11वीं एंड 12वीं दोनों कंबाइन करके दे दिया आपको परेशान करने के लिए. चलो स्टार्ट करते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा बहुत ज्यादा, थोड़ा कंसेप्ट बताऊंगा. अल्कलाइन हाइपोक्लोराइड जो है ना, ये बच्चों यही रिएक्शन का नाम होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन. ये रिएक्शन का नाम होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन. जैसे भी बता रहा हूं, ध्यान से ये वाला वीडियो देख लेना, हेलोफॉर्म वाला रिएक्शन वाला ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो वीडियो जाके प्लेलिस्ट से देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन. ओके, हेलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली कौन देता है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन बच्चों देता है मिथाइल कीटोन्स. मिथाइल कीटोन्स जो होते हैं ना, मिथाइल कीटोन्स वो देते हैं हेलोफॉर्म. तो एक चीज क्लियर है कि डी क्या होगा, डी होगा मिथाइल कीटोन. तो चलो, मिथाइल कीटोन क्या चीज है, C आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा. ओके, ये होता है मिथाइल कीटोन. इस तरह का स्ट्रक्चर, ये कीटोन हुआ, यहाँ पे CH3 हुआ. ओके, डन. तो ये ग्रुप होता है बच्चों, मिथाइल कीटोन का ग्रुप कुछ ऐसा दिखता है. ऑलराइट, अब ध्यान से देखो, उसका रिडक्शन करवाया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कीटोन के रिडक्शन से अल्कोहल मिलता है. कीटोन के रिडक्शन से क्या मिलता है, तो अल्कोहल मिलता है. मतलब F क्या होगा, F होगा अल्कोहल. जनरली बच्चों ये अल्कोहल है ना, वो 2 डिग्री होना चाहिए. ये अल्कोहल कैसा होना चाहिए, 2 डिग्री, क्योंकि ये कीटोन से बना हुआ है. ये क्या होगा, ये होगा मिथाइल कीटोन. ये उसका प्रोडक्ट होगा, ये उसका प्रोडक्ट होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा. चलो, 2 चीजें क्लियर हो गई, 2 चीजें बच्चों क्लियर हो गई. ओके, अब यहां से शुरुआत करनी. क्वेश्चन को शुरुआत कहां से करना है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों. क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करनी है, क्योंकि बाकी सब तो आपको क्या है, ABCDEFG दिया हुआ है. सही है, चलो शुरुआत करते हैं यहां से. सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल बनाया ओजोनोलिसिस से. अब जो ओजोनोलिसिस होता है ना, वो 2 तरीका का होता है. एक होता है बच्चों ऑक्सीडेटिव, एक होता है रिडक्टिव. अब यहां पे मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना, इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है बच्चों. तो जाके एक बार वीडियो लेक्चर देख लेना, एक बार अच्छे से वीडियो लेक्चर देख लेना. मैं देखो क्या कर रहा हूं, जो डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स बनाए हूं ना, उसे कंबाइन करके क्वेश्चन बना के बता रहा हूं आपको. ओके, अब एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनाए, तो कहां से बनाए जाएंगे, उस टाइप के मॉलिक्यूल कहां से बनाए जाएंगे बच्चों. तो ध्यान से देखना, मानो मैंने यहां पे लिया एक 1 2 3 एंड 4. ओके, अब यहां पे दिया मैंने डबल बॉन्ड, मान लो यहां पे दिया मैंने बच्चों CH3, यहां पे दिया बच्चों मैंने CH3. इसका 2 बॉन्ड हो गया, तीसरा बॉन्ड ये हो गया उसका तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड. सही है, एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल था. अब जब इसका आप यहां से निकालोगे, ओजोनोलिसिस में करना क्या होता है, बीच का बॉन्ड तोड़ दो, तो CH3 CH, यहां पे जाएगा डबल बॉन्ड में O. तो क्या बना, ये क्या बना बच्चों, CH3 CHO बना के नहीं बना, CH3 CHO बना ना. तो ये होता है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है बच्चों 2-ब्यूटीन का. ये स्ट्रक्चर है बच्चों 2-ब्यूटीन का. अब ध्यान से देखना,
ये मिल गया मुझे जी, देखो ये हाइड्रोकार्बन है, ये मुझे मिल गया जी, जो एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन ही दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि जी आ गया, चलो उस पर टिक लगा दिया। ए क्या है? ए है बच्चों उसका आइसोमर। अब इसका आइसोमर क्या हो सकता है? पोजीशन आइसोमर ही बनेगा ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा CH3, उसके बाद लिखा मैंने CH2, उसके बाद लिखा मैंने C, उसके बाद लिखा C डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे लिखा CH2, यहाँ पे लिखा H। तो ये हो गया A। देखो देखो कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये हुआ 1 ब्यूटीन, ये क्या हुआ? ये हुआ 1 ब्यूटीन बच्चों, 1 ब्यूटीन। अब 1 ब्यूटीन को क्लोरीन से रिएक्शन करवाया तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? 1 ब्यूटीन का क्लोरीन से रिएक्शन करवाया तो डबल बॉन्ड टूटेगा ना। अगर डबल बॉन्ड टूटा तो आपको कुछ इस तरह से कंपाउंड मिलेगा, CH3 CH2 CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे Cl, यहां पे भी Cl। ओके, दोनों जगह पे एक एक Cl ऐड हो गए। अब क्या हुआ? अब NH2 के साथ रिएक्शन करवाया तो C। याद रखना सोडामाइड से रिएक्शन करवाते ही आपको क्या मिलता है? अल्काइन। क्या मिलता है बच्चों? अल्काइन। देखो चीजें ध्यान रखना, सोडामाइड से रिएक्शन करवाया तो अल्काइन मिला, मतलब C क्या रहेगा? C रहेगा क्या? C आएगा अपना, क्या बढ़िया क्वेश्चन बनाया देखो, बच्चे के दिमाग बंद हो जाएंगे। CH3 CH2 CH3 CH2 C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड में C, उसके बाद आएगा H, ये बनेगा अल्काइन। तो ये अल्काइन बना। अब अल्काइन को H2SO4 से रिएक्शन करवाया ना, अल्काइन का ये नहीं करना, ये तो यहां से कंपाउंड शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 कार्बन नंबर ऑफ 4 ही है। अब H2SO4H Hg2+ के साथ रिएक्शन करवाया तो ये आपको क्या देता था बच्चों? कीटोन। किस तरह का कीटोन? मिथाइल कीटोन। तो इससे मिथाइल कीटोन बना दो चलो। तो D क्या होगा? D होगा बच्चों CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आएगा CH3। देखो D भी बन गया मिथाइल कीटोन। अगर मिथाइल कीटोन बन गया ना तो E भी आएगा आपको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, O माइनस K+। ये होता है बच्चों प्रोडक्ट E। हेलो फॉर्म रिएक्शन देख लेना वो वाला वीडियो। ओके, D आ गया, E आ गया। F क्या होगा? मैंने बताया था F होगा बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल। तो F आएगा अपना 2 डिग्री अल्कोहल, यहां से बनाओ CH3 CH2 C, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा बच्चों CH3, यहाँ पे आएगा एक H। ये हो गया बच्चों ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। क्या हुआ? 2 ब्यूटेनॉल। F भी मिल गया, D मिल गया, C मिल गया, B मिल गया, A मिल गया, G मिल गया। क्या बचा? कुछ नहीं बचा, सब तो आ गया आंसर। A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, F आ गया, G आ गया, सारे आंसर्स आ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था ना। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से एंड कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर जी समझ में आ गया। यहाँ पे देखो बहुत सारे कंसेप्ट, 11वीं का कंसेप्ट है ये, 11वीं का कंसेप्ट चैप्टर नंबर 13 से। यहाँ से बच्चों कंसेप्ट हुआ चैप्टर नंबर 12, कहाँ से? स्टैंडर्ड 12 से। ओके, एंड ये कंसेप्ट हुआ बच्चों चैप्टर नंबर 11, कहाँ से? 12 स्टैंडर्ड से। अगेन ये डिहाइड्रेशन वाला हुआ कहाँ से? अल्कोहल चैप्टर से। एंड ये वाला हुआ कहाँ से बच्चों? ये अल्कोहल वाला है। अब ओजोनोलिसिस है वो फिर से 11वीं में 12वीं में दोनों पूछा गया। तो यहाँ पे कहाँ पे आपको लगा कि ये हेलो अल्केन वाला रिएक्शन था? इसके वजह से। ऑलराइट, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे बच्चों। तो मैं इसे साफ कर रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों देख के घबराना नहीं है, शांति से देखो। जितना प्रैक्टिस किया होगा ना, एक बार आपने देखो हाई पिच पे बॉल खेला ही नहीं तो कैसे मैच में खेल पाओगे? सही है, तो सबसे पहले खेलना सीखो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वही चल रहा है ना। हाइड्रोकार्बन C8H10O on ozonolysis give compound C4H6O2 only. The compound B can also be obtained from the alkyl bromide C3H5BrC upon treatment with magnesium. अब जब मैग्नीशियम में ड्राई ईथर आया ना तो मैं खुश हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ये क्या हुआ? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। CO2 से फॉलो करवाना है। ऑलराइट, एंड एसिडिफिकेशन। देखो एक चीज ध्यान रखो कि अगर आपने अभी तक बच्चों स्टैंडर्ड नंबर 12 में बनाए हुए चैप्टर नंबर 10, 11, 12 के वीडियो नहीं देखे ना, तो वो एक बार देख लो, तब जाके सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। कभी कोई क्वेश्चन प्योरली किसी चैप्टर का नहीं होता, जेई हो या नीट हो,
वो किसी ना किसी तरीके से इंटरएक्शन वाले या फिर इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक हाइड्रोकार्बन है C8H10। अब C8H10 वाला हाइड्रोकार्बन बनाना है, मुझे क्लियर है तो मैं बना दूंगा। आप लोग तो क्या करोगे, खुद भी रख के बहुत सारे बार ट्राई करके देखोगे। C8H10 इस तरह का हाइड्रोकार्बन, तो बच्चों यहाँ पे जनरली देखो अल्केन अल्किन अल्काइन होते हैं। तो अल्केन क्या होता है, CnH2n +2 होता है। अल्किन होता है CnH2n -2 होता है। ये होता है अल्केन का फॉर्मूला, ये होता है बच्चों अल्कीन का फॉर्मूला, ये होता है बच्चों अल्काइन का फॉर्मूला। ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझो, ये 3 चीजें होती है जो मुझे मालूम है। ओके, अब इस फॉर्मूला को इसमें लगा के देखो, टेक्निक बता रहा हूं, टेक्निक सीखो, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करा कि कैसे सॉल्व कर दिया। इसे रख के देखो, कार्बन 8 रखा तो 16 + 2 18 होना चाहिए, मतलब ये अल्केन नहीं। क्लियर, टर्मिनेट करवा दिया। दूसरा देखो, कार्बन 8 रख के देखो तो ये 16 होना चाहिए, या अल्कीन भी नहीं। कार्बन 8 रख के ये देखो तो 16 - 2 वो होगा बच्चों 14, तो ये भी नहीं। तो अब कौन सा हाइड्रोकार्बन बचा, तीनों तो निकल गए, अल्केन निकल गया, अल्किन निकल गया, अल्काइन भी निकल गया। अब कौन सा हाइड्रोकार्बन बचा, अब बचा बच्चों साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बचा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। भाई जेई का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, थोड़ी ना यहां से पूछेंगे, यहां से ही पूछेंगे ना। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाना है, अब बनाएंगे आप साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इससे। देखो कैसे बनाएंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। C8H10, एक काम कर रहा हूं मैं, C8H10 को अरेंज करना है ना, तो मैंने लिखा यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे दिया डबल बॉन्ड, सॉरी ऑक्सीजन नहीं दी ना, 1 2 6 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 6 हो गए, 6 और 7 और 8 हो जाएंगे, या शायद इस तरीके से हो जाएगा काम मेरा। ये लिया मैंने साइक्लोप्रोपाइल, डाइसाइक्लोप्रोपाइल 2 मैंने ले लिए। ओके, अब देख लो, गिन लो, 1 2 3 यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3 यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, इसका बॉन्ड 3 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इसका 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, इसका 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 1 2 3 तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन हो गए बच्चों, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हो गए। अब गिनो, आप अपने तरीके से गिनो, चलो। C8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, हाँ सही है। चलो H देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। वो गड़बड़ रिमूव करना पड़ेगा। कैसे करोगे, ध्यान से देख लो। 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 ये भी सही है। अब यहाँ पे लिखा 1 2 3 ये भी सही है, 1 2 3 4 ये भी सही है। तो क्या गिनती में गलती हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ गलती है। ओके, तो चलो एक काम करते हैं बच्चों, बी से उठाते हैं। ओके, जो मैं कर रहा हूं ना वो भी आपको ही करना है। मैं एक स्टूडेंट की तरह सॉल्व करके आपको बता रहा हूं कि आप कौन सी गलती करोगे, आप कौन सी गलती करोगे, मैं आपको वो बता रहा हूं, आप वो गलती मत रिपीट करो। ओके, तो ध्यान से देखो, एक चीज क्लियर है यहां पे कि आपको बनाना था हाइड्रोकार्बन C8H10 वाला, पर यहां पर जो हाइड्रोकार्बन बन रहा है ना, वैलेंसी चेक कर लेना एक बार, वैलेंसी में कुछ गलतियां नहीं होनी चाहिए। कार्बन तो 2 ही जाएंगे, ये 1 2 3 4 हो रहा है, 1 2 3 4 हो रहा है, ये भी ठीक है, चल कोई बात नहीं। ये ठीक नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करूंगा पीछे से क्वेश्चन। ऑलराइट बच्चों, तो ध्यान से देखना, हाइड्रोकार्बन C8H10 on ozonolysis gives compound C4H6O2 only. The compound B can be, मतलब कि ये जो कंपाउंड है ना बच्चों, मैं एक काम कर रहा हूं, इस तरह से कुछ बना रहा हूं। देखो इसे ट्राई एंड एरर मेथड बोलेंगे। C डबल बॉन्ड O, यहां पे लिखा मैंने OH। ओके, ध्यान से देखो, मैंने इस तरह से लिखा, तो ये क्या बना बच्चों, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। कभी भी आपको डिप्रेस नहीं होना है, ये सारा स्क्रिप्टेड, क्या करना है कैसे करना है मैं जो बता रहा हूं वही फॉलो करते हैं।
आपने ऐसा ट्राई करके देखा, सर ने बताया ये 3 ट्राई करो, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ट्राई करो, नहीं आ रहा था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर पॉसिबिलिटी तो इतनी ही थी ना, तो मैंने यही पॉसिबिलिटी को रखा। उससे क्या बताया उन्होंने, इसका ओजोनोलिसिस करवाया एंड आपको क्या मिला, गिव्स कंपाउंड C4H6O2। इसका कार्बन कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4, क्या ये C4 है? सही है, ओके। अगर इसका आपने ओजोनोलिसिस करवाया तो ये कंपाउंड बनता, मैंने हाइड्रोकार्बन का इससे डायरेक्टली ये बना दिया, ओके। तो C4 बना। अब H कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, O2 है, मतलब B तो यही आएगा, मेरा B तो भैया यही आएगा, मतलब मुझे B मिल गया, मुझे B मिल गया, B मुझे मिल गया। चलो ये हमारा काम डन। The compound B can also be obtained from alkyl bromide, या alkyl bromide से भी बनाया जा सकता है, upon the treatment with magnesium in dry ether followed by CO2। अब इसे कहां से बनाया जा सकता है बच्चों, ये B बनाने की टेक्निक है। The compound B can be also obtained from the alkyl bromide C3H5Br। अब C3H5Br तो यही होगा, यही होगा ना, देखो C3 हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है, 1 2 3 4 5, ओके, C3H5Br। तो ये भी सही है बच्चों, साइक्लो प्रोपाइल ब्रोमाइड या फिर साइक्लोब्रोमोप्रोपेन, ये हो गया बच्चों मेरा सी, ये भी सही है, ये भी करेक्ट है, मतलब मुझे सी भी मिल गया। देखो टेंशन नहीं लेना, यहां से आपको ठीक नहीं हो रहा था ना, सी आ गया, ओके। सी से अपॉन ट्रीटमेंट विद मैग्नीशियम, सी का ट्रीटमेंट करवाओ किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ओके। इसका रिएक्शन करवाया मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको क्या देगा बच्चों, वो आपको देगा MgBr, ओके। अब MgBr का रिएक्शन करवाया किसके साथ, CO2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आप जैसे जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये आपको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये वाला प्रोडक्ट आएगा। मतलब सी सही है, बी सही है, ओके। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। अब आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, ए बी एंड सी, बी हो गया, सी हो गया। अब एक चीज दिमाग लगा के देखो, ये यहां से बनाना है तो आप क्या करोगे, थोड़ा उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। ये लिया मैंने फर्स्ट वाला, यहाँ पे एक आएगा सी, यहाँ पे तो डबल बॉन्डिंग होना चाहिए, यहाँ पे आएगा सी, यहाँ पे होना चाहिए इस तरह से बच्चों एक साइक्लोप्रोपाइल का रिंग, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे 12 होना चाहिए। You was right, we was right, but the minor error was C8H12A होना चाहिए, सही है। अगर H10 लिया ना तो वो दिक्कत क्रिएट करेगा। कौन सी दिक्कत क्रिएट करेगा बच्चों, 1 2 3 4 5, यहां का कार्बन कैलकुलेट नहीं, सॉरी यहां का हाइड्रोजन कैलकुलेट नहीं किया गया, तब ये फॉर्मूला लिखा, पर ऐसा तो होता नहीं है। ऑलराइट, अब कई बार बच्चे इसे किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, तो मान लो अगर आपने इस तरह का फॉर्मूला लिखा, मैंने ट्रिपल बॉन्ड दे दी, तब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ये चीजें ठीक है, क्योंकि मैंने 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ रहे थे वो निकाल दिए, सही है। अब ध्यान से देखो, अल्काइन का भी अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया जाए तो प्रोडक्ट तो यही बनता है, प्रोडक्ट तो यही बनता है, पर हमारे सिलेबस में नहीं, जनरली इसका ओजोनोलिसिस हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, तो इसे सॉल्व नहीं करना है। ऑलराइट, तो अगर C8H12 दिया है तो ये वाला, ओके, एंड C8H10 दिया है तो ये वाला ही आएगा। ऑलराइट, सो प्लीज, ये क्वेश्चन तो जेई में पूछा गया था, देखो उन लोगों ने उस टाइम पे इसे बोनस मार्क्स में कैलकुलेट करके दिया कि C8H12 होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अल्काइन सिलेबस में नहीं है, साइक्लो अल्काइन, उसका ओजोनोलिसिस नहीं है। ऑलराइट, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, ले लिया, चलो बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अब जो आज का सेशन थोड़ा बड़ा बनेगा, पर एंड तक बने रहना, अगर एंड तक बने रहना तो कुछ ना कुछ नया सीखने को कंफर्म मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन,
चौथा सब्जेक्टिव जेई, अ स्टूडेंट प्रिपेयर अ प्योर सैंपल ऑफ 1-chloro-2-dimethylamine प्रोपेन। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना, प्रोपेन है 1 2 3, ओके 1 पे क्लोरो है, लगा दिया 1 पे क्लोरो। ओके यहाँ पे देखो दो प्रैक्टिस हो रही है, आईयूपीएससी नेम से स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस जो आपको बुक में दी जाती है। आप कई बार सोचते हो ये क्यों दी गई है, इसे देने का रीजन ये वाला होता है बच्चों। क्लोरीन लगाया इसके साथ, ओके 2 पे लगाना है डाइमिथाइलमाइन और एमिनो, यहाँ पे लगाया एन, इसके पास लगाया डाइमिथाइल। चलो बात क्लियर हो गई, प्रोपेन। अब यहाँ पे आएगा CH3, इसका बॉन्डिंग क्लियर हो गया, इसके पास आएगा H, इसका भी बॉन्डिंग क्लियर हो गया, इसके पास आएगा H2। ये बना स्ट्रक्चर 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल एमिनो प्रोपेन। ओके स्टूडेंट ने ये बनाया, एक बच्चे ने ये चीज बनाई। आफ्टर स्टैंडिंग फॉर सेवरल वीक्स इन अ सील्ड कंटेनर he opened and found was mostly 2-chloro-1-dimethylamino-propane। बनाया था ये एंड उसने थोड़े वक्त तक इसे रखा, थोड़े वीक तक उसे बॉटल में बंद रखा। अब जब बॉटल खोल के देखा ना तो ये नहीं था, कुछ नया था। ऐसा हो गया होगा, बेचारा घबरा गया होगा ना कि बनाया था ये, बन गया कुछ नया, कैसे हुआ? तो देखो कैसे हुआ, उसे वही तो टेक्निक है ना, इसके पास नोन पे रहती है। Cl क्या देगा आपको? इंडक्टिव इफेक्ट देगा। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब यहाँ पे आएगा माइनस डेल्टा चार्ज, यहाँ पे आएगा प्लस डेल्टा चार्ज, सही है ना? ओके इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं तो होगा क्या बच्चों, जनरली अगर ये रिलीज हो गया पेयर लेके तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, तब जाके नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। इसे बोला जाता है बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या बना यहाँ पे? CH3 CH था, उसके पास नाइट्रोजन का ऑलरेडी बॉन्डिंग था, दूसरे CH2 कार्बन के साथ उसने बॉन्डिंग बनाया बच्चों। ऑलरेडी 2 बॉन्डिंग तो उसके CH3 के साथ थे ही, चौथा बॉन्ड जो बना उसके वजह से उसका प्लस चार्ज आएगा, यहाँ से Cl माइनस एज अ लिविंग ग्रुप चलता बना, Cl माइनस एज अ लिविंग ग्रुप बच्चों चलता बना। ऑलराइट अब ये वाला बॉन्ड है ओल्ड बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है बच्चों न्यू बॉन्ड। तो जब नया बॉन्ड बना तो पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दो चलो, तब जाके बनेगा CH3, CH पे आएगा बच्चों प्लस चार्ज, यहाँ पे आएगा CH2, इसके पास आएगा नाइट्रोजन, इसके पास आएगा 2 CH3। ओके अब इस प्लस के साथ ये वाला क्लोरीन आके बॉन्ड बनाएगा, तब जाके आपको एक नया कंपाउंड मिलेगा CH3, जो बच्चे को मिला था CH2 एंड यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा बच्चों CH3, यहाँ पे आएगा Cl। मतलब जब बच्चे ने बॉटल खोला ना तो क्या मिला? 2 क्लोरो। ये क्या है देखो, 2 पे क्लोरो है, सो क्या मिला? 2 क्लोरो। 1 पे क्या है बच्चों? डाइमिथाइल अमीनो, डाइमिथाइल अमीनो प्रोपेन। ये चीज मिली, क्यों मिली? तो नेबर ग्रुप के पार्टिसिपेशन की वजह से। इसे बोला जाता है एनजीपी कंसेप्ट ऑफ जेई, एनजीपी कंसेप्ट ऑफ जेई। जेई में नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन इस तरह से किए जाते हैं, मतलब बच्चे ने बनाया था ये निकला है, समझ में आ गया? टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट निकालो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों, बहुत अच्छे। बस अब परेशान नहीं करूंगा, लास्ट वाला क्वेश्चन आ गया, थोड़ा इजी क्वेश्चन ले लिया मैंने, थोड़ा इजी क्वेश्चन। जितना मेहनत मैं कर रहा हूं ना उतना आप भी करो, तब जाके कुछ रिजल्ट लाओगे आप अच्छा खासा। ओके बाकी तो बैठे रहना, मार्वल देखते रहना। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एंड रियली आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, आप इतना मुझे टॉलरेट कर रहे हो उसके लिए थैंक यू। RBR when treated with AgCl in highly polar solvent gives R and C। RBR क्या होता है? अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल ब्रोमाइड। उसका रिएक्शन करवाया AgCl के साथ इन हाईली पोलर सॉल्वेंट, हाईली पोलर सॉल्वेंट। अब हाईली पोलर सॉल्वेंट में बच्चों ये आपको क्या देगा? हाईली पोलर सॉल्वेंट होगा ना तो उस केस में Ag प्लस आसानी से रिलीज नहीं होगा, उस केस में नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा।
अब जैसे आप जानते हो साइनाइड एमिडेट लिगेंड होता है, अगर नाइट्रोजन बॉन्डिंग लगाएगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, एंड वेयर इज इट ट्रीटेड विद सोडियम साइनाइड इट गिव्स आरएनसी। अगर उससे आपने आरएनसी NaCN के साथ रिएक्शन करवाया होता तो कार्बन बॉन्ड बनाता, उस केस में आपको क्या मिलता बच्चों यहाँ पे, उस केस में आपको साइनाइड मिलता। इसका सॉल्यूशन अपने आप एक बार बना के देखो, ये वाला तो डायरेक्टली बुक से, बुक के इंटेक्स है। सो आई एम श्योर पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर बच्चों पूरा सेशन अच्छे से समझ में आ गया ना, सो प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, शेयर दिस लेक्चर, कमेंट दिस लेक्चर, एंड रियली रियली थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऑलराइट, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट्स। ऑलराइट, प्रैक्टिस करते रहना, जितना प्रैक्टिस ज्यादा उतना मार्क्स ज्यादा। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। टेक अ स्क्रीनशॉट।